एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में सुंदर सा झरना बहता था। उस झरने के ऊपर सभी प्राणियों का जीवन चल रहा था, लेकिन वह झरना जंगल से बहता हुआ नदी में समा जाता था। उस नदी में मगरमच्छ रहते थे। उनमें से एक मगरमच्छ ने एक बार झरने की ओर देखा। वह झरना उसे जंगल की तरफ से आता हुआ दिख रहा था। उसने जंगल की तरफ जाने का सोचा, इसीलिए वह झरने की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक खरगोश दिखा। तभी उसके मन में लालच आया। उसने सोचा, रोज रोज मछलियों का शिकार कर रहा हूं, बहुत दिन से अच्छा शिकार नहीं किया है जो मेरा पेट भर सके। आज इस खरगोश का शिकार कर लेता हूं। वह खरगोश के पास जाकर बोला, भाई, मेरे दांत में बहुत दिन से दुख रहा है, क्यों ना आप मेरे दांत से फंसा हुआ निकाल दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे ही मगरमच्छ ने कहा, वह सुनकर खरगोश समझ गया कि का इरादा कुछ गलत है, इसलिए वह मगरमच्छ का पीछा छुड़ाते हुए भाग गया। लेकिन उसके पीछे वह मगरमच्छ भी गया और उसने देखा कि झरने का पानी पीने के लिए बहुत सारे प्राणी इकट्ठा होते हैं और इसी झरने की वजह से नदी का पानी पीने के लिए कोई प्राणी आता नहीं। उसने वहां का नजारा देखा और अपनी घर नदी की ओर चल पड़ा। घर जाकर उसने सभी मगरमच्छों को कहा कि जंगल का नजारा बहुत अच्छा है, क्यों ना हम सब भाई वहां अपना घर बसा ले, कितने दिन मछलियों का शिकार करेंगे। उसने सभी को भड़काया। बाद में सभी उसका मानकर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में उन सभी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। वह रोज 2-3 प्राणियों का शिकार करने लगे। तभी सबको लगा कि हमारा जीवन खतरे में है। तभी सभी प्राणियों की मीटिंग बुलाई गई। छोटे प्राणियों ने हाथी से मदद मांगी, पर हाथी ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि जंगल में शिकार करना आम बात है। जंगल में सभी का जीवन अलग अलग प्रकार से है। कोई मांस खाकर अपना गुजारा करता है तो कोई पेड़ पौधों को खाकर अपना गुजारा करता है। यही जंगल का नियम है। आपको अगर इससे छुटकारा चाहिए तो आपको उन मगरमच्छों से बात करनी होगी, यही इसका हल है। यह सुनकर सभी प्राणी डर गए। कोई भी मगरमच्छ से बात करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी एक खरगोश ने हिम्मत जुटाते हुए आगे आया। उसने कहा कि मैं बात करता हूं। सभी प्राणी खरगोश का मजाक उड़ाते हुए वहां से निकल गए। खरगोश झरने की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर उसने मगरमच्छ से कहा, आप चाहिए तो हम सभी प्राणियों का शिकार कर सकते हैं, पर एक समस्या है। जंगल में कोई नया आता है तो उसे एक खेल खेलना पड़ता है। अगर वह उस खेल में विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे जंगल में रहने दिया जाता है और किसी को दिक्कत भी नहीं होती। सभी मगरमच्छों ने सोचा कि हाँ भाई, शिकार करते समय बड़ी जानवरों से हमें भी घायल होना पड़ता है। कई बार सभी मिलकर पिटाई कर देते हैं। अगर कोई मिलकर युद्ध ना करे तो हम भी सुरक्षित जीवन जी पाएंगे। उन्होंने खरगोश की बात मान ली और बोलिए कि खेल क्या है। खरगोश ने कहा कि रेस। मगरमच्छ भी चालाक थे। उन्होंने कहा कि रास्ता हम बताएंगे कि कहां से दौड़ लगानी है। सभी से मिलकर डिसाइड हुआ कि पर्वत की चोटी की तरफ दौड़ लगानी है। सभी प्राणी सुबह का इंतजार करने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इस समस्या का हल भी न था। घड़ी आ चुकी थी और दौड़ शुरू हो गई। दोनों ने भागना शुरू कर दिया। पहले तो खरगोश आगे निकल पड़ा और पीछे पीछे मगरमच्छ भी निकल पड़ा। दोनों को पर्वत की चोटी की ऊपर रखा हुआ लाल झंडा लाना था। रास्ता ऐसा था कि रास्ते में चट्टानी थी और पानी भी था। चट्टानों में खरगोश आगे चला जाता था और पानी में मगरमच्छ उसके आगे चला जाता था। मुकाबला बराबरी का था। दोनों ने अपनी ओर से अथक प्रयास किया, पर आखिर में खरगोश चोटी तक पहुंच गया और झंडा ले लिया। मगरमच्छ को हारना अच्छा नहीं लगा। उसने जीतने के लिए खरगोश को खाने की कोशिश की, पर मगरमच्छ का सामना करते समय वह पर्वत के नीचे गिरकर बेहोश हो गया। मगरमच्छ ने झंडा उठाया और निकल पड़ा, लेकिन क्या हुआ, तेज हवाओं के कारण जो झंडा उसके पास था वह उड़ गया और वह झंडा उड़ते हुए खरगोश की तरफ गिर गया। खरगोश होश आया तो उसने झंडा अपने सामने पाया। उसने सोचा कि अच्छाई की कभी हार नहीं होती और यह मानकर वह खड़ा हो गया, लेकिन उसने देखा कि उसका पैर टूटा हुआ है। अपनी हालत को कैसे भी संभालते हुए अपने पैर को पट्टी से बांध लिया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। खरगोश को आता हुआ देखकर सभी प्राणी खुश हो गए। उन्होंने यह भी देखा कि खरगोश घायल होते हुए भी चलकर आ रहा था और इस तरह उन शैतान मगरमच्छों का सामना उस अकेले खरगोश ने किया था। इसीलिए सभी लज्जित हुए। आखिर में अपनी हार मानते हुए सभी मगरमच्छ नदी की तरफ लौट गए। दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें और कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नई कहानी, नई उम्मीद के साथ।